तो ये मौका सबको नहीं मिलता है, सुबह सुबह बाहर निकलने का और गाड़ी चलाने का, पर मुझे मिल रहा है और ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम दूध लेने जा रहे हैं। दूध लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में से एक है, ज़रूरत पड़ती है रोज़, सबके यहाँ, मेरे यहाँ भी, मैं अलग हूँ क्या। लेट्स गो बेब। It's harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you and I've been thinking. हाँ जी, तो ये मेरे पीछे जो है एक गेस्ट हाउस है। एक दिन हुआ करता था, यहाँ आते थे, शादियाँ अटेंड करते थे, रिसेप्शन अटेंड करते थे, लेकिन अब सब धरा का धरा रह गया। शादियाँ चाहिए मुझे, साला आजकल रात में 12 बजे ऑनलाइन पार्टी करनी पड़ रही है। और शायद यहीं पास में एक बंदे को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। शायद कल तो बैरिकेडिंग्स लगी हुई थी और ऐसा पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा दहशत है। लोग घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, जो जितने भी लोग इधर उधर घूमा करते थे, सबकी बुरी हालत है। हाँ जी, दूध तो लेना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लेना है। आइए मैं सिखाता हूँ कैसे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी से कांटेक्ट में नहीं आना है। बगल में पुलिस लगेगा, कल तो लगी थी, सारा हो गया। वो गली हट रहा था, वो कोरोना निकला। अरे भाई, नोएडा केवीएस स्कूल के बगल वाली आदमी आया था ना नोएडा से, वही है कलर का, 27 साल का। तो सही पॉजिटिव है कि खाली सबके बिना पे ले गए? चला गया। कहाँ गया? उसको करवा दिया सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो घर वालों को भी अंदर ही रखा होगा, जाने नहीं दे रहे होंगे। वो गली बंद कर दिया। हाँ हाँ, देख रहे हैं। जिस परिवार के लोग था वो गली बंद कर दिया, बोलो तुम हो वहीं रहो, जिससे कि और लोगों में न फैलाए। तो पूरा कॉलोनी सील कर दिया। हाँ, कॉलोनी सील कर दी। और जो दिन उधर मतलब जा भी रहे हैं ना, उनको भी मना करे कि यहाँ पर कम आवागमन करो। नहीं, सिपाही तो बैठे गए। अरे कल शाम 5 पुलिस दरोगा भी था, वो तो पूरे रात के लिए हो गया, 24 घंटे के लिए। 2 सिपाही ड्यूटी बढ़ गई। देखा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ले लिया दूध, कितना आसान था। लोगों के यहाँ कूलर चलता रहता है, मेरी ब्लॉगिंग में डिस्टर्ब होता है। पूरे एरिया में तनाव का माहौल है, और जिसके भी घर के बंदे को ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया होगा, उससे तो भाई साहब लोग नफरत ही करने लगे होंगे। ये गलत बात। लोग उधर, मैंने देखा 2-3 लोग वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं यार, मतलब किसी की मुश्किल घड़ी है और आप मज़े ले रहे हैं। वाह रे इंडिया वाह। अभी खाना खा के आया हूँ। खाने से पहले नहाया, और नहाने से पहले मेरा दिमाग हुआ ख़राब और मैंने अपनी पूरी की पूरी दाढ़ी उड़ा दी। दाढ़ी तो मान लो चलती है, लेकिन मैंने मूंछ भी उड़ा दी। और गंगा मैया की कसम, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है चेहरा देखने में, क्योंकि क्लीन शेव में खुद को देखने की कभी आदत नहीं रही है जब से दाढ़ी आने लगी है। और कुछ दिन तक तो इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी कि कैसे कैमरे के सामने मैं अपना चिकना सा चेहरा दिखाऊं, पर ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और ये भी है कि समय के साथ दाढ़ी अच्छी से आने लगेगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा करना भी बनता है। तो बात कुछ ऐसी है कि कोरोना वायरस इंसानों की जान ले रहा है, ये तो मुझे पता है,
लेकिन कोरोना वायरस इंसानों के रिश्तों की, उनके सामाजिक अधिकारों की भी जान ले रहा है, ये मुझे अब जाके पता चला है। आज जिस बंदे की मैं बात कर रहा था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उससे लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी है। उसके परिवार वालों से लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी है। मतलब क्या है ये? बड़ा का सरकार है। और लॉकडाउन की वजह से लोग इतने खाली हो गए हैं कि वो सुबह घर से बाहर निकल के ग्रुप बना के उस बारे में काफी समय तक बात कर रहे हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त है, मेरे घर के पीछे रहता है। उसके पापा आउट ऑफ स्टेट रहते थे और लॉकडाउन हुआ तो वो आए किसी तरह से, और जाहिर सी बात है वो बाहर से आए थे तो सस्पेक्ट थे एक कि हाँ इनको वायरस हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल आए, उनको क्वारंटीन में भी रखा गया। लेकिन ये जो आस पड़ोस के लोग थे कुछ, जो जिन्हें हम समाज का अराजक तत्व कहते हैं, उन्होंने फालतू की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और फिर उसके बाद बॉस उस परिवार के ऊपर, मेरे दोस्त के ऊपर, भाइयों के ऊपर जो बीती है ना, नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उनको खाने पीने की चीज़ें, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए, वो मिलने में मुश्किल हो रहा था। उसके बाद इसका भी उपाय निकाला गया। खैर मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, काफ़ी लंबा टिंडरम हुआ। लेकिन अगर अब भी उनके बारे में कोई बातें करता है तो इस तरह से करता है, इस हेटफुल तरीके से करता है कि मन खिन्न सा हो जाता है। मुझसे भी 2-4 लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए था, इधर की चीज़ें उधर की। अरे मेरे भाई, तेरे लिए अगर कोरोना वायरस पहली बार है तो हम सब के लिए पहली बार है। उसके परिवार के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर रहा होगा। आज भी मेरे उस दोस्त के घर में से कोई निकलता है तो लोग इस तरह से देखते हैं कि मैं क्या बताऊं, उन लोगों को मुझे चप्पल से मारने का मन करता है। किसी को कॉल लगाओ तो आंटी भी कहती हैं कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनकी देखभाल करने को कहती हैं, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर डालने की बात नहीं करता है कोई भी मेरे भाई। एंड में मैं बस यही कहूंगा कि मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। लेकिन इन सब चीज़ों का एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा कि तुझे पता चल गया होगा कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे खिलाफ है, कौन बुरे समय में तेरी लंका लगा सकता है, कौन बुरे समय में तुम्हारे काम आएगा, कौन नहीं आएगा। और ऐसे लोग जो तरह तरह की बातें बनाते हैं, मेरी उनसे बस एक गुजारिश है, भाई तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, बस अपनी विचारधारा बदल दो। किसी से उसके समाज का हिस्सा होने का हक मत छीनो। थैंक यू। डेढ़ दिन बोला भैया कहाँ जा रहे हैं? दूध देने जा रहे हैं। बोला इधर का दूध बंद कर दो। सही बोला। हमें मालूम नहीं था, लेकिन मैं जाता ही नहीं। ये आपका है ना? हाँ जी। अच्छा, आप ही क्या दूध लेते हैं क्या? वो नहीं, उनके बगल में जाता। कैसे ले? वो हमारे यहाँ से लेता था तो उसको भगा दिया।